मिठाई। अनिकेत को बुला लेते हैं सर, वो कल भी मुझे बोल रहा था कि क्वेश्चंस नहीं कराया सर ने। एक क्विक रिवीजन दे दें या सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है बताओ, क्योंकि मुझे लगता है क्विक रिवीजन का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता ही है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सबका पता है कि नहीं पता, बोलो या लिख दें? पता तो है। लिख दीजिए। लिख ही दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों को कंसंट्रेशन सीटी के लिए क्या था, सीटी का फॉर्मूला सीटी इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस केटी, नहीं था? यस सर। दूसरा फॉर्मूला हाफ लाइफ का, टी हाफ का फॉर्मूला उसमें डायरेक्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, टी हाफ इज इक्वल्स टू था टी नॉट बाय 2 था कि नहीं था, बताओ? यस सर। उसमें अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा था, जब से कहा अभी अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा था, केटी अपॉन सी नॉट, कुछ ऐसा ही था। हाँ सर, केटी बाय सी नॉट। कुछ ऐसा था, कुछ भी बोल रही है ना। अरे सर मतलब और ऊपर इसमें वाले ग्राफ क्या क्या था, ग्राफ ग्राफ एक सीधी लाइन, सीटी और टाइम के बीच में ग्राफ था, ठीक है? देखो हाँ, ना, जो सी नॉट पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है, और स्लोप की लाइन। स्लोप क्या था, माइनस। यस। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब हम किसका बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसका बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एलन एलन लगा दो, खत्म है ना। एलन सीटी इज इक्वल्स टू एलन सी नॉट माइनस केटी। अब इसी से तुम सारा फार्मूला निकाल सकते हो, क्यों, अब इसी से तुम सारा फार्मूला निकाल दो, कौन सा वाला, लॉग वाला फार्मूला लगा दो, या फिर वही ln c नॉट अपॉन ct इज इक्वल्स टू kt, या फिर अभी कौन सा फार्मूला हम लोग लगाए थे, ct इज इक्वल्स टू c नॉट e का पावर माइनस kt, लगाए थे ना? यस सर। ये वाला फार्मूला यूज किया था ना, बोलो। हाफ लाइफ का फार्मूला क्या है यहाँ पे, हाफ लाइफ का फार्मूला हमारे पास है टी हाफ का फार्मूला 0.693 के, है ना, 0.693 के, राइट, है ना। अल्फा क्या है यहाँ पर, डिप्सिका अल्फा क्या है यहाँ पे, डिप्सिका 1 माइनस e रेज़ टू 1 माइनस के। यहाँ पर कुछ नहीं है, एलन सीटी कर दो, यहाँ पर क्या करोगे भाई पे, एलन सीटी, यहाँ पर टाइम काटेगा कहाँ पे, एलन सी नॉट पे, पहला वाला ग्राफ, और स्लोप क्या होगा, माइनस के, स्लोप क्या होगा, माइनस के, सिंपल। दूसरा ग्राफ क्या था, दूसरा ग्राफ कौन सा वाला बनाएंगे, दूसरा ग्राफ बनाएंगे लॉग वाला, कौन सा वाला, लॉग वाला, ठीक है। इस पे डालोगे log 10 ct, log बेस 10 ct, काटेगा कहाँ पे, log बेस 10 c नॉट, ठीक है, और यहाँ पे डाल दोगे टाइम t, तो k हो जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 हो जाएगा ना, लो बताओ, बताओ, ठीक है। अरे हाँ सर। हटा दे या सेल्फी लेना है इसका, जल्दी बताओ, हाँ सर ले लेते हैं। जल्दी ले लो, हम भी आए क्या, आ जाओ सर, हाँ आ जाओ, भाई बोलने वाले, अरे आ जाओ सर। अरे लो सेल्फी लो नहीं आप आ जाओ पहले, ले लो, नहीं तो आके सीधा मिठाना ही शुरू करेंगे, जल्दी लो, कोई नहीं मैं तभी ले लूंगी, नहीं लो, चलो फिर स्टार्ट करें। आ जाओ सर। फिर मिठाई खिलाएंगे। यार रुक एक जाओ, सवाल लो, अब एक सवाल लो, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है। स्टैचू रुक जाओ। क्या बोल रही है, अरे स्टैचू, आइस, कोल्ड वाटर, पता नहीं क्या क्या, स्टोन, लिक्विड, क्या सब बोल गई तुम, क्या स्टैचू होने के लिए बोला था, ओवर किसी ने किया था आपको, क्या सब बोल रही, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा हमको। अरे स्मृति चलो, और केमिकल रिएक्शन देखो, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कौन सा वाला, वही हमारा घिसा पिटा रिएक्शन AB, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है AB, ठीक है, जिसमें रेट कांस्टेंट K का वैल्यू क्या दिया है देखो,
रेट कांस्टेंट देखो सवाल हम करवाना शुरू किया ना दीपशिका, तो इसमें देखना जितने डिफरेंट तरह के कंसेप्ट वाले सवाल होंगे ना सब करवा देंगे, ठीक है, ताकि तुमको दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा तुमको? दिक्कत नहीं। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू है कुछ भी, क्या बोल रही हो? आपने बोला कुछ भी, तो मैंने पूछा क्या लिखूं? कुछ भी ले रहे 15 into 10 raised to power कितना ले ले? -3 -10 उतना नहीं लेंगे। -3 ठीक है सर। मोल लीटर इनवर्स का पावर -2 मतलब मोल लीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, ये है, ठीक है। अब बोल रहा सेकंड। अरे इग्नोर मारते हो आप तो। क्या बोल रही हो स्मृति? यूनिट से पता लग जाएगा ना शायद कि वो बस अभी तो ऑर्डर सवाल है लिख या ही रहे जीरो हैं, ऑर्डर। अभी तो सवाल लिख ही रहे, क्यों बीच में कूदी तुम? इसीलिए इग्नोर कर रहे हो, समझे? तो हाँ यूनिट लिख चुका है ना इसीलिए पूछ लिया। चलो अभी शांत रहती हूँ। ये क्वेश्चन अब हुआ ठीक है। अब तुमको दे दिया रेट कांस्टेंट, यूनिट भी उसका दिया और पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिनको याद होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट वो खट से बता देंगे, अच्छा इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये। रेट कांस्टेंट के का यूनिट मैंने क्या बताया था? के का यूनिट क्या होता है, कौन बताएगा? मोल पर लीटर, यानी मोल अपॉन लीटर, वन का पावर सबका 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। बताए थे कि नहीं बताए थे? मोल लीटर 1 माइनस एन और टाइम जो भी है सेकंड में, मिनट में, घंटा में, आवर में, जिसमें माइनस है ना। तो ये तो काफी इजी हो गया, तुम तुरंत बता देंगे। क्या कहती हो दीपशिका? ये इजी पड़ गया कि नहीं पड़ गया हमारे लिए, बताना। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा कोशिश करना तुरंत पता लगा लेने का इसके यूनिट से। किसका यूनिट? रेट कांस्टेंट का यूनिट देखते ही तुरंत पता लगा लेना। अच्छा क्या होगा ये देखो यहाँ पर कैसे पता करेंगे। मोल सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल लीटर जो बेसिक है उसका वही कोई बात नहीं। अब देख रहे हैं क्या? देखो अब देखे बताओ। नहीं, हाँ अभी दिख रहे हो। इसमें देखो ध्यान से देखो, मोल लीटर का इनवर्स है और ये इसका स्क्वायर। अगर हम इधर पे ध्यान से देखना, अगर हम लीटर का इधर इनवर्स स्क्वायर ऐसे लगाते हैं तो क्या ये घूमकर ऊपर आकर लीटर स्क्वायर में होगा? यस सर। और हम इसको भी -2 में लगाते हैं तो क्या हम इन दोनों को ऐसे करके लिख सकते हैं -2? और जो लीटर स्क्वायर ऐसे में है क्या हम उसको -2 नीचे लगा के ऐसे लिख सकते हैं? एक साथ लिख सकते हैं या अभी भी नहीं समझ में आया? सच बताओ तो फिर हम समझाएंगे। जिसको नहीं समझ में आया -2 नहीं आया। नहीं आया, चलो ठीक नहीं आया। मालूम था ये बात, आएगा तो नहीं समझ। मोल लीटर इनवर्स -2, मोल का पावर -2, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं दीपशिका इसको -2? बताओ। अब लीटर स्क्वायर है, क्या हम लीटर स्क्वायर को ऐसे 1 अपॉन लीटर का -2 लिख सकते हैं एलटी का? अब हम बोल रहे हैं इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये फॉर्मेट में लाने के लिए, मोल का ये, तो इसको लीटर -2, तो ये एक सबको एक साथ हम लेके ब्रैकेट में एक साथ ही -2 नहीं डाल सकते क्या? आप समझ में आया? इतना कॉम्प्लेक्स। तो वो आपने जो लीटर स्क्वायर लिखा था वो कहाँ से आया? ये लीटर स्क्वायर, ऐसे लीटर स्क्वायर को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? लीटर का पावर 2 तो लीटर का पावर -2 नहीं डाल सकते? मुझे लगा वो फॉर्मूले में ही है। फॉर्मूले में नहीं है, यहाँ ये यूनिट हम लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर, अब समझ में आ गया। yes, अब टाइम का हम टाइम की जगह पर सेकंड इनवर्स लगा दें, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर, क्योंकि ये किसका यूनिट है? रेट कांस्टेंट। तो मोल लीटर पावर 1 माइनस एन और
टाइम का इनवर्स। अब इससे हमें रेट, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा, ये तो सही है, इसका ऑर्डर सही है, हमें इससे पता करना है। तो ये -2 है, तो क्या हम इसको 1 - n इज इक्वल्स टू -2 लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, अंतर क्या है इन दोनों का, देखो। तो 1 - n इज इक्वल्स टू -2 लिख दे दीपशिका। यस सर। तो क्या n इज इक्वल्स टू 3 लिख दे? हाँ सर लिख दो। तो क्या ये लेकिन थर्ड ये ऑर्डर रिएक्शन हो गया? सर ये थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, समझ में आया कि नहीं आया? तुमको कोई भी यूनिट दे, सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करोगे, तुम क्या करोगे, इस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश, फिर उसका पावर जो भी आए, ठीक है, दोनों का, उसको इससे बराबर कर दो, पता कर, हो जाएगा। इजी, यस हो जाएगा सर। इजी ना? यस सर, यस। पक्का? वेरी एक और छोटा सा, हाँ सर। हाँ सर, कोई आया है पर नया बच्चा है, देखिए। चलो एक और छोटा सा हटा दे, तो कोई न्यू स्टूडेंट आया है, हटा दे। आइए। कोई नहीं सुनेंगे। क्या बोल रही हो, कोई आया है क्या बोल रहे हो? सर न्यू स्टूडेंट आई है। कोई अनजान व्यक्ति आया है सर। हु इज ही? कौन है भाई? सी। क्या है? स्वीटी? हाँ? यस। कौन है? Yes, अभी मैं sir. फ्री करता हूँ इसे, रुको 1 मिनट, हो सकता है वो आया होगा, 1 मिनट, याद आया वो। अभी अनिकेत। किसका? नहीं नहीं, अभी, अरे यार अभिषेक। अभिषेक बोलने दोगे, मेंडी। बोलने दोगे, ठीक है। वो गुवाहाटी, कौन है? गुवाहाटी का कौस्तव आया होगा, वो अलग नाम से, उस दिन राहुल नाम से वही आया था, बाद में बताया कि सर आपने मुझे निकाल दिया। तो सर ये मतलब है 4-5 कभी नाम कभी है वो उसके। अपनी दीदी के नाम से टीवी आया। है उसका नाम। अच्छा ओ। हेलो, वो नहीं है। तो नाम भी बहुत बढ़िया क्या है। हमारे साथ पूरा क्वेश्चन कर लिया। उसकी दीदी का नाम ये तो नहीं है। अब इतना हमें नहीं पता सर। कोई कोरोना वायरस भी आया है सर। वो तो मैं हूँ। कोरोना वायरस सवाल लिखो 3600। जल्दी, सवाल जल्दी लिख के फ्री कर दो मुझे, ठीक है। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए बी, ठीक है, क्या है ए बी? इट इज फाउंड दैट ROR, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज्ड बाय 2.25, ठीक है। कितना से इंक्रीज किया? थोड़ी मुंडे हटाओ सर। हम ऐसा ऐसा सवाल करवा देंगे ना कि कुछ भी नहीं छूटेगा तुम लोग। 2.25 कितना से इंक्रीज कर गया? 2.25 से, ठीक है। क्या बोल रहे? Increased by 2.25 times when concentration of A, when concentration of reactant A, ठीक है, when concentration of reactant A increased by 1.5 times. फिर वही पूछेगा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यही पूछेगा। सर ये एक ही क्वेश्चन होता है क्या इससे फाइंड आउट द ऑर्डर? अभी सब तरह का क्वेश्चन करवाएंगे ना, अभी तो स्टार्ट किए हैं। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे अभी एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, तो उस पे सिर्फ क्वेश्चन ही करवाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इट। चलो अब इसको बनाने का दो मेथड, एक तो ऐसे ही आंसर आ गया, एक तो आंसर ऐसे ही आ गया होगा, दूसरा मेथड अपनाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। सर आज मोदी जी का बर्थडे है, पता है आपको? आपने विश नहीं किया दो। पता चला मुझे। और हमारे मीटिंग में भी आ रखा है। हाँ? हाँ सही बात है सर। उनकी हैप्पी बर्थडे। सर क्या बात है सर। ओके कौस्तव, यू आर कौस्तव। पहुंचे आपके। कौस्तव, तुम कौस्तव हो क्या? सर हेलो, आई एम नहीं सर कौस्तव। ऐसे सर। कोई नहीं, चलो इधर देखो, इधर देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो जल्दी से। आई डोंट हैव टाइम, ओके नाउ सी। सबसे पहले रेट ऑफ, जो हम लोग रेट का फॉर्मूला लिखते हैं, रेट का फॉर्मूला क्या है? कंसंट्रेशन के टर्म में,
और पूछ लिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वही वाला लिख दें, रेट कांस्टेंट वाला। तो पहले कितना था रेट, देखो इंक्रीज कर गया ना रेट। देखो इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय कितना टाइम्स, इतना टाइम्स, व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय कितना टाइम, इतना टाइम। तो पहले नॉर्मल वाला लिख लेते हैं, इनिशियल कितना था और बाद में कितना बढ़ गया वो लिख लेते हैं। इनिशियल कितना था, बताओ इनिशियल कितना था। इनिशियल हम मान लेते हैं R1 कितना था, R1, ठीक है। इनिशियल रेट कितना था, R1, कंसंट्रेशन कितना था बच्चों, C1, ठीक है, कितना था, C1, ठीक है। तो R1 बराबर कितना होगा, तुम बोलोगे बहुत इजी, R1 बराबर KC1 होगा, होगा या इसमें भी किसी को डाउट, बोलोगे डाउट, इसमें आप पावर नहीं लगा, यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। ठीक है। इसको बना दो पहला इक्वेशन। अब दूसरा, अब बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी R बढ़ गया है कितना, 2.225 टाइम्स, और क्या बढ़ गया भाई, कंसंट्रेशन 1.5 टाइम बढ़ गया, ठीक है। और n का वैल्यू पूछ लिया, इजी इजी। नाउ आफ्टर सर्च कितना हुआ सेकंड केस में, टाइम t के बाद। ये थोड़ा सा साइड कर दे कहीं पे, इधर दिख रहा है ना तुम लोगों को, मुझे उम्मीद है इधर तो दिखता है ना, या उधर दिखता है, इधर दिखता है उधर या इधर, दोनों तरफ इधर दिख रहा है। इधर इधर दिख रहा है, चलो। तो दोनों अब तरफ। टाइम नाउ आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t जो भी है, अब R1 की जगह हम क्या लिख दें, 2.25 R लिख दें, R1, बताओ क्या ये सही होगा, तो फिर से बोल 2.25 R1। अरे भाई रेट ऑफ रिएक्शन देखो ना, इतना गुना बढ़ गया, इतना टाइम्स बढ़ गया। तो पहले अगर R1 था तो ये इतना टाइम हो गया ना, क्यों दीपशिका, हाँ सर समझ आ गई। और कंसंट्रेशन कितना टाइम बढ़ गया, तुमने देखा 1.5, तो क्या मैं K और इसको 1.5, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि सर ये मिस्टर कौशल वौशल जो भी है उनका नाम, ये मेरे नाम से भी आया है कोई अभी एक और आज भी। कोई नहीं, मैं भी हटा देता हूँ जो भी है, और मीटिंग अब से लॉक ही रहेगा। इधर देखो, K into 1.5 C1 का पावर n होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा या नहीं होगा। हाँ होगा। अब अगर n कैलकुलेट करना है तो हम अगर 2 को 1 से डिवाइड कर दे तो क्या कहते हो, 2 को 1 से डिवाइड कर दे तो सब कट जाएगा, R K ये सब कट जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बोलो कट जाएगा, यस कट जाएगा। वैल्यूज बच जाएंगे। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है क्या, उस लाइन तक, नहीं 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 इसीलिए तो मैं हटाऊंगा, सर वहां दिख रहा है जहाँ हम खड़े थे। कोई बात नहीं। हाँ सर वहाँ पूरा दिख रहा है। हम 2 को 1 से डिवाइड कर दिए, किससे डिवाइड कर दिए, 2 को 1 से, तो कर लो डिवाइड, 2.25 R1 इज इक्वल्स टू कितना है, K इंटू 1.5 C1 का पावर n बाई R1, ठीक है, और ये क्या है, K C1, हम जानबूझ के इसको ऐसे ही और इसका पावर n। अच्छा एक बात बताओ, 1.5 का पावर Cn और 2.5, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ तो, ये जो एक साथ कलेक्टिव लिखा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1.5 का पावर n, क्योंकि सब मल्टीपल में है तो, और C1 का पावर n लिख सकते हैं क्या, बोलो, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, समझ नहीं आया। ठीक है। हाँ अब R1 कटेगा, K और K कटेगा, ये C और C1 कटेगा, तो क्या बचेगा। अब देखो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, अभी हम बताएंगे ट्रिक, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा 2.25 इज इक्वल्स टू 1.5 का पावर n, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सोचो कि 1.5 n का ऐसा क्या पावर डाल दे कि ये वैल्यू आ जाए, क्या ये इसका स्क्वायर नहीं लग रहा, 15 का स्क्वायर 225 नहीं लग रहा है क्या,
दीपशिका हाँ सर लग रहा है। लग रहा है ना? तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? n इज इक्वल टू 2 आ गया। ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन था? सेकंड ऑर्डर। कौन सा था? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आ गया। n का वैल्यू ऐसा क्या डाले कि ये इतना हो जाए। दूसरा, अब ऐसे ही सॉल्व करने का क्या मतलब था? हम जो बोल रहे थे, रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशन तुम जानती हो, डायरेक्ट ये होता है। मैंने पहले ही दिन बताया था कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। सबसे पहले दिन तो तुम रेट की जगह डायरेक्ट डाल देती 2.25 मन में, और प्रोपोर्शनलिटी डाल के या इज इक्वल्स टू डाल के तुम क्या डाल देती? 1.5 का पावर जो भी कांस्टेंट गया हवा का, ठीक है, कर देती। क्योंकि ये रिलेशन तो तुमको मालूम है ना, ये तो रिलेशन मालूम है ना? बाकी का सवाल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मीनवाइल स्टे सेफ, स्टे होम, ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। बाय बाय।